जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 30 दिनों में यूजीसी नेट की तैयारी। तो दोस्तों ये डे 4 है। हमने डे 3 तक की वीडियोस देख ली थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ। वहाँ पे 30 दिनों में यूजीसी नेट की तैयारी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके आप उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं यूनिट 2 की, जिसमें हम काल विभाजन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन एवं नामकरण। सबसे पहले काल को इन्होंने नाम दिया था चारण काल, जो कि सन 700 से लेकर के 1400 ईस्वी तक का इसका समय था। दूसरे काल को इन्होंने नाम दिया था 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। इसका समय इन्होंने 15वीं शती का बताया हुआ है। और फिर है तीसरे काल का मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। चौथे काल का नामकरण इन्होंने किया है ब्रज का कृष्ण काव्य। सन 1500 से लेकर के 1600 ईस्वी तक का समय इन्होंने बताया है। उसके बाद है पांचवें काल का नाम मुगल दरबार। छठवें काल का नाम तुलसीदास। सातवें काल का नाम रीति काव्य। समय है सन 1580 से लेकर के 1692 ईस्वी। आठवें काल का नाम इन्होंने बताया है तुलसी के अन्न परवर्ती। समय है सन 1600 से लेकर के 1700 ईस्वी। और नौवें काल का नामकरण इन्होंने किया है 18वीं शताब्दी। समय है 1700 से लेकर के 1800 ईस्वी। 11वें काल का नाम इन्होंने बताया है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और अंतिम काल का नाम इन्होंने दिया है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो नामकरण किया है वो 11 भागों में 11 प्रकार से बांटा है। किसको? हिंदी साहित्य के इतिहास को। इसके बाद है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन एवं नामकरण। अब मिश्र बंधुओं की बात करें तो मिश्र बंधुओं ने पहले काल का नामकरण किया है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा है। पहले भाग का नाम है पूर्व प्रारंभिक काल। समय है संमत 700 से लेकर के 1343 विक्रम संवत तक का समय। और प्रारंभिक काल के दूसरे भाग का नाम है उत्तरारंभिक काल। संमत 1344 से लेकर के संमत 1444 विक्रम संवती तक का समय है। फिर इसी प्रकार दूसरे काल का नाम इन्होंने दिया है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी 2 भागों में बांटा है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का समय है संमत 1445 से लेकर के 1560। और प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय है संमत 1561 से लेकर के 1680। फिर तीसरे काल का नामकरण इन्होंने किया है अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। पूर्वालंकृत काल का समय है 1681 से 1700 संवत 1681 से 1790। और उत्तरालंकृत काल का समय है 1791 से लेकर के 1889। फिर है यहां पे परिवर्तन काल। परिवर्तन काल का इन्होंने समय दिया है 1890 से 1925 संवत। और अंतिम काल का नामकरण किया है इन्होंने वर्तमान काल। संमत 1926 से लेकर के अब तक का समय है वर्तमान काल। तो देखिए मिश्र बंधुओं ने 5 भागों में बांटा है। ठीक है, अब बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पहले काल का नामकरण किया है वीरगाथा काल या आदिकाल। संमत 1050 से 1375 का समय है। दूसरे काल का नामकरण किया है भक्ति काल या पूर्व मध्य काल। संमत 1375 से 1700 तक का समय है। तीसरे काल का नामकरण किया है रीति काल या उत्तर मध्य काल। समय है 1700 से लेकर के 1900 तक का। और अंतिम काल का नामकरण किया है गद्य काल या आधुनिक काल। समय है संमत 1900 से लेकर के 1984 तक का। अब बात करते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के काल विभाजन का। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने पहले काल का नामकरण किया है प्रारंभिक काल। इसको 2 भागों में बांटा है, संधि काल और चारण काल। संधि काल का समय है 750 संमत 750 से 1000। और चारण काल का समय है संमत 1000 से 1375। दूसरे काल का नामकरण किया है भक्ति काल। समय है संमत 1375 से 1700। और रीति काल, तीसरे काल का नामकरण किया है रीति काल। समय है 1700 से 1900।
और अंतिम काल का नामकरण किया है आधुनिक काल। समय है 1900 से लेकर के अब तक का समय। ये था राम कुमार वर्मा जी का काल विभाजन। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन है। सबसे पहला काल है आदिकाल, संमत 1000 से लेकर के 1350। दूसरे काल का नामकरण किया है भक्ति काल, संमत 1350 से लेकर के 1700। तीसरे काल का नामकरण है रीति काल, समय है संमत 1700 से लेकर के 1900। और चौथे काल का नामकरण किया है आधुनिक काल, समय है 1900 संमत 1900 से लेकर के अब तक। अब बात आती है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी की। काल विभाजन इन्होंने किया है। पहले काल का नामकरण आदिकाल, समय सन 1184 से लेकर के 1350 ईस्वी। दूसरे काल को कहा है पूर्व मध्यकाल, सन 1350 से लेकर के 1600 ईस्वी। तीसरे काल को कहा है उत्तर मध्यकाल, सन 1600 से लेकर के 1857 ईस्वी। और चौथे काल को कहा है आधुनिक काल, समय है सन 1857 से लेकर के अब तक। फिर है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण कुछ इस प्रकार है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ है उनका हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके अनुसार यहां पे नामकरण देखेंगे तो पहले काल को कहा है आदिकाल, समय है 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक का समय। दूसरे काल को कहा है भक्ति काल, समय है 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक का समय। तीसरे काल को कहा है रीति काल, 17वीं शती के मध्य से लेकर के 19वीं शती के मध्य तक का इसका समय है। और अंतिम काल को कहा है आधुनिक काल, समय है 19वीं शती के मध्य से लेकर के अब तक। अब आधुनिक काल को इन्होंने पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग में बांटा है। अब पुनर्जागरण काल की बात की जाए तो जिसे भारतेंदु युग कहते हैं, समय है 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का। फिर जागरण सुधार काल आता है जिसमें द्विवेदी युग जिसे कहते हैं, समय है 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक का। फिर आता है छायावाद युग 1918 से 1938 ईस्वी तक। फिर है छायावादोत्तर काल, इसका समय है प्रगति, इसको दो भागों में बांटा है, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। प्रगति प्रयोग काल का समय है 1938 से लेकर के 1953 ईस्वी और नवलेखन काल का समय है 1953 ईस्वी से लेकर के अब तक। तो यह था नगेंद्र के अनुसार। अब बात करते हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का काल विभाजन एवं नामकरण। चतुर्वेदी जी अपने इतिहास ग्रंथ में आचार्य शुक्ल के काल विभाजन की स्वीकारोक्ति कुछ संशोधन के साथ इस प्रकार करते हैं। पहले काल को आदिकाल या वीरगाथा काल कहा है, सन 1000 से लेकर के 1350 ईस्वी समय माना है। दूसरे काल को पूर्व मध्य काल जिसे भक्ति काल कहा है, सन 1350 से लेकर के 1650 ईस्वी। तीसरे काल को उत्तर मध्य काल या रीति काल कहा है, सन 1650 से लेकर के 1850 ईस्वी। और अंतिम काल को कहा है आधुनिक काल या गद्य काल, सन 1850 से लेकर के अब तक। इसके बाद आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन। पहले काल को अपभ्रंश काल, दूसरे काल को भक्ति काल, समय है सन 1400 से लेकर के 1650 ईस्वी। तीसरे काल को रीति काल, समय है 1650 से लेकर के 1857 ईस्वी। और अंतिम काल को कहा है आधुनिक काल, 1857 से लेकर के अब तक का समय। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट 2 जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे पढ़े। हमारा यूनिट 2 भी समाप्त हो जाता है। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे यूनिट 3 और हमारा जो डे होगा वो 5 डे होगा। हमने 4 डे तक की क्लासेस कंप्लीट कर ली है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। 30 दिन में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे आप देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।